दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लता मंगेशकर के बारे में तो कई लोग जानते होंगे, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने एक भी गाना नहीं गाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से लता जी डॉक्टर अंबेडकर पर बना एक भी गाना नहीं गा पाईं। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, लता मंगेशकर आखिर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए गाना क्यों नहीं गा पाईं, ये जानने के लिए हमें लता जी के गायिका करियर पर गौर फरमाना होगा। दरअसल लता जी ने अपने गायिका करियर में कई गाने गाए, कुछ हिंदी फिल्मों से संबंधित तो कुछ वास्तविक जीवन से संबंधित, कुछ बच्चों से संबंधित तो कुछ देशभक्ति से संबंधित। उन्होंने लगभग सभी विषयों पर गीत गाए, कई भाषाओं में भी गीत गाए जिनका बाद में अनुवाद भी हुआ। लेकिन हैरानी और अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर आधारित एक भी गाना नहीं गाया। क्या लता जी के मन में बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति वास्तविक मतभेद थे, या फिर लता जी की सोच पक्षपातपूर्ण थी? दोस्तों, ये सवाल इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है। लेकिन अगर हम वर्तमान से शुरुआत करते हैं तो सन 2020 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती थी तो उस अवसर पर लता मंगेशकर जी ने उन्हें याद किया था। इसके साथ ही उन्होंने उस पल को भी याद किया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर से वो प्रत्यक्ष रूप में मिली थीं। दोस्तों, इससे हमें इतिहास के पन्नों से इस सवाल के जवाब से जुड़ी एक कड़ी तो मिल जाती है कि लता मंगेशकर जी अंबेडकर जी से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी और वो बोली थी कि मैं भारत के महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से मिल सकी, यह मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लता जी के इन कहे हुए शब्दों से ये तो पता चलता है कि लता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इज्जत भी करती थीं। लेकिन अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ें तो उन्होंने हजारों गाने गाए, लेकिन अंबेडकर जी के लिए अपने पूरे जीवन काल में एक भी गाना नहीं गाया। हालांकि इस बारे में कई लोगों का ये भी कहना था कि अगर स्वर कोकिला लता जी डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक भी गाना गा देती तो जितनी प्रसिद्धि उनकी आज है उससे कई ज्यादा प्रसिद्धि उनको मिल जाती। उन्होंने अंबेडकर जी के लिए गाना क्यों नहीं गाया, इस बारे में अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो सबसे पहले मशहूर मराठी कवि और नाटककार वामन दादा ने यह प्रयास किया था कि लता दीदी कैसे भी करके एक गाना भीमराव अंबेडकर जी पर गाएं। तो इसके लिए वो लता जी के घर भी गए थे और उनके सामने ये प्रस्ताव भी रखा था। वामन दादा के आने पर लता जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया था, उन्हें भोजन भी कराया था। लेकिन जो प्रस्ताव वो लेकर आए थे उस पर उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था, या यूं कहें कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। दोस्तों, ऐसा ही प्रस्ताव एक बार एक और व्यक्ति लेकर आए थे जो लता जी से प्रत्यक्ष रूप में मिले थे, इस आग्रह से कि लता जी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए गाना गाएंगी। लेकिन जब उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और लोगों को जब लता जी की यह बात पता चली तो उनका गुस्सा फूटा और कई लोगों ने इस बारे में अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इसके अलावा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर गाना न गाने की वजह से प्रसिद्ध कवि रविचंद्र हर्षणकर तो ये भी बोल गए थे कि आप सिर्फ पत्थरों के ऊपर ही गाने गाइए लता जी, इंसानों पर बने गाने मत गाइए। ऐसा बोलकर उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के ऊपर सीधे सीधे अपनी नाराजगी प्रकट की थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर लता मंगेशकर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गा पाईं? कमेंट करके जरूर बताएं।